नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत नाउ। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बात करेंगे निर्मला सीतारमण का जीएसटी फेस्टिवल ऑफर। बिहार चुनाव में बीजेपी एनडीए की मदद करेगा। बिहार के लोगों के लिए आम बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब जीएसटी सुधारों के जरिए खास सौगात दी है और कहा है कि छठ पूजा से पहले ही लोगों को फायदा मिलने लगेगा। बजट में टैक्स छूट देकर दिल्ली में सत्ता हासिल कर चुकी बीजेपी बिहार में एनडीए की जीत को पक्की करा सकेगी। निर्मला सीतारमण ने 2025 के आम बजट में बिहार के लिए छप्पड़ फाड़ तोहफों की सौगात दी और जो कसर बाकी थी जीएसटी रिफॉर्म में उसे भी पूरा कर दिया है। अव्वल तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी रिफॉर्म का मकसद देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बता रही है, लेकिन वो ये बताना भी नहीं भूलती कि बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा से पहले ही जीएसटी सुधारों का फायदा मिलने लगेगा। आम बजट दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेश हुआ था। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स छूट दिए जाने की घोषणा को भी चुनाव से जुड़ा समझा गया था। जाहिर है केंद्र की बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नजर तो तब भी दिल्ली के साथ साथ बिहार चुनाव पर भी थी। अब जीएसटी रिफॉर्म के जरिए लोगों को वैसे ही खुशखबरी देने की कोशिश की गई है जैसा पहले लोगों को बजट के दौरान हुआ करता था। ऐसे में जबकि बजट चुनावी मैनिफेस्टो का रूप ले चुका है, जीएसटी में ताजा बदलाव लोगों को बजट जैसा ही सुकून देने वाला लग रहा है और ये रिफॉर्म बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया है। यही वजह है कि सवाल ये उठता है कि क्या निर्मला सीतारमण का ये फेस्टिवल ऑफर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को चुनावी फायदा दिला सकेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने मीडिया से बात करते हुए इंटरव्यू में बताया और वहां ये जानने की कोशिश हुई कि क्या ये जीएसटी कट बिहार चुनाव में बीजेपी का मैनिफेस्टो है। वित्त मंत्री के लिए सीधे साधे हाँ कहना तो मुश्किल था, लिहाजा अपने राजनीतिक जवाब में निर्मला सीतारमण ने पूरे देश से जोड़कर दिया। निर्मला सीतारमण का कहना है कि ये बिहार नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का मैनिफेस्टो है। निर्मला सीतारमण को राजनीतिक जवाब जरूर देना था, लेकिन बिहार चुनाव के माहौल में मौका भी नहीं गंवाना था। आखिर अगले साल भी तो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी मैनिफेस्टो पर सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण कहती हैं, बिहार और बिहार की जनता के सामने ये प्रश्न उठाया जा रहा है, आपको छठ मैया से पहले, दिवाली से पहले, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से आदेश दिया था, डबल धमाका बिहार को मिल रहा है और लगे हाथ ये भी जोड़ दिया पूरे देश को मिल रहा है। दिल्ली में तो फायदा मिल गया, अब बारी बिहार की है। 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही बीजेपी दिल्ली में शासन के लिए तरस रही थी। बहुत सारे प्रयोग किए। देश की पहली महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी को मैदान में उतारने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने तक आखिरकार 2025 के चुनाव में जीत मिली और बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन गई। दिल्ली की जीत में तमाम चीजों के बीच 12 लाख रुपए तक की आय को आयकर छूट दिया जाना भी महत्वपूर्ण माना गया। दिल्ली में तो सफलता मिल गई, अब बीजेपी को बिहार का इंतजार है। टैक्स छूट का फायदा तो दिल्ली वालों की तरह बिहार के लोगों को भी मिल रहा है। अब ताजा जीएसटी के जरिए जो तोहफा मिला है उसका असर देखना बाकी है। वैसे बिहार के लिए बजट में और भी काफी चीजें दी गई थी और उनमें प्रमुख था बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहटा के अलावा तैयार किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। बिहार को खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान का तोहफा भी आम बजट में ही मिल गया था। आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो प्रशासन से जुड़ी कोई परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर
कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9983236555 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ेगी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ सामने लाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत नाउ के साथ।